जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस पावन सुंदरकांड पाठ में हार्दिक स्वागत है। भगवान हनुमान जी की कृपा आज हम सुंदरकांड का पार्ट 9-10 के समथिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहे। जो भी भक्त इस पाठ से जुड़े हैं कृपया पूरे श्रद्धा भाव से जुड़ें और जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए बजरंगबली का स्मरण करके सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ तक का हमने पीछे कवर कर लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बोलिए बजरंगबली की जय। अति कोमल रघुवीर सुबाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक उदरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठ देही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बार हिम्बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़े, दैतिनि दीन बीती। बोले राम सकोप तब, भयउ बिनु होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सोमवारी दिव्य शीस कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसने बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने हूँ प्रभु बिसिक कराला, उठे उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जजगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक तार भरि मुनि गण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर
वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे उपई कदरी फरई, होती जतन को सींच। बिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गही पद प्रभु केरे, चमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजे कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीने मोहि सिख दीनी, मर जादा मुनि तुमरी कीनी। डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब दंड के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतरी कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेग सो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद ज्ञाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बीनित बचन अतीक, कृपाल में सुकाई। जेहि विधि उतरे कपीग, कटकुतात सो कह उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, नरिकाई ऋषि आशीष पाई। तीने के परस किए गिरि भारे, तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रताई, करहूँ बल अनुमान सहाय। एहि विधिनाथ पयोधि बंधाई, जेहि ये सुजसु लोक तिहु गायु। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उतर तट बासी, हतऊ नाथ कल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम नंदीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पे रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पोरस भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथो दिल सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया।
उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।